बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जमील। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूं। अपनी इल्म अपनी बसात के मुताबिक तो मेरा आज का टॉपिक है पीसीओएस, पीसीओडी भी कहते हैं, यानी पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं इसे। औरतों की ओवरीज़ में पानी की थैलियों का बन जाना, ये एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है जो तकरीबन हर तो मैं बात कर रहा था पीसीओएस की। पीसीओएस पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, इसकी अलामात क्या हैं, ये ओवरीज़ में थैलियों का क्यों बनना होता है, अगर ये बन जाए तो इसकी अलामात क्या होती हैं। जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, बेकायदगियाँ हो जाती हैं, मेंसेस प्रॉब्लम हो जाती है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, वज़न के साथ साथ चेहरे पे दाग धब्बे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर इनफर्टिलिटी का, यानी कि बच्चों के हवाले से जो मैरिड लोग हैं, कपल, उनके लिए ये जो औरतें होती हैं पीसीओएस की, ये प्रेगनेंसी जो है ना वो कंसीव ही नहीं कर पाती। तो इसमें मैं आपको दो मेडिसन बताऊंगा। एक हर्बल, एक ऐसी हर्बल मेडिसन है जो मैं बारहा बार उसका तजर्बा कर चुका हूँ, और बहुत सारे दोस्तों को, अपने कोलीग्स डॉक्टर को मैं गिफ्ट कर चुका हूँ ये नुस्खा, और 100% बल्कि 100/10% जो है इसका रिज़ल्ट मिला है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है होम्योपैथिक की, और मैं चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन का भी ज़िक्र करूँ, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। जब तक होम्योपैथिक का ज़िक्र नहीं करूँगा मैं समझता हूँ कि मेरी ये वीडियो फजूल होगी। तो मेरी जो होम्योपैथिक सबसे पहली मेडिसिन है वो है पल्साटिला। पल्साटिला का जो मरीज़ होता है वो इमोशनल होता है, बात बात पे रोना शुरू कर देता है, और उसको दूसरों का दर्द भी ऐसे फील होता है जैसे उसका अपना दर्द होता है। उसके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इसका दुरानिया बहुत ही कम होता है। अगर ये पीसीओएस हो और ये अलामात मौजूद हो तो इसमें आप पल्साटिला 200 सुबह शाम चंद दिन इस्तेमाल करके ये पीसीओएस का, यानी कि पानी की थैलियों का बिल्कुल ख़ात्मा हो सकता है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका जिक्र करता हूँ, वो है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब का मरीज़ जो होता है वो मोटा होता है, इसके जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका दुरानिया भी बहुत ज़्यादा होता है। मरीज़ का मोटा होने के साथ साथ उसका वज़न भी बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे मरीज़ को पसीना बहुत आता है, हाथों पाँव की तलियों में पसीना आता है, और ख़ास तौर पे उसके माथे पे बहुत पसीना होगा। जब आपके पास आएगा तो इसके माथे पे पसीना होगा। तो ऐसी हालत में कलकेरिया कार्ब शानदार रिज़ल्ट देगी। अगर चंद दिन 200 की एक सिंगल डोज़ रोज़ाना एक दफ़ा देने से ये पीसीओएस का मसला उसका हल हो जाता है। तीसरी जो हमारी मेडिसिन है वो है सिपिया। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, साइन ऑफ सिम्टम के लिहाज से बेशुमार जो मटेरियल भरा पड़ा है। आप साइन ऑफ सिम्टम के लिहाज से मेडिकेशन करेंगे, डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज के बाद रिकमेंडेशन जो होगी वो साइन ऑफ सिम्टम पे होगी। तो तीसरी जो मेडिसिन है वो है सिपिया। सिपिया का जो मरीज़ होता है इसमें या तो ब्लीडिंग होती नहीं है, अगर हो तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और फिर दूसरी बात यह है कि ये पीरियड से टाइम से पहले भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या पीरियड का टाइम गुजर जाता है तब होती है। ऐसा मरीज़ जो होता है ये बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। और अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तो इसकी एक और सिम्टम मैं आपको बताता हूँ, जो अल्ट्रासाउंड करवाए बगैर आपको पता चल जाएगा कि इसकी ओवरियों में जो है वो पानी की थैलियाँ बन चुकी हैं। आप उसकी अगर टांग का मुआयना करेंगी, पिंडलियों में इसके बाल होंगे, बहुत मोटे मर्दों के जैसे बाल होंगे, और दूसरा इसके अब नॉर्मल ग्रो होगी बाल। ये जो चिन्ह होती है
दाढ़ी के नीचे बाल होंगे तो आप समझ जाएं कि इसको पिकोज है, PCOS है, PCOD है। तो आप ऐसे मरीज़ को जो है वो सिपिया 200 की सुबह शाम चंद दिन खुराकें देने से ये मसला हल हो जाता है। और सबसे जो जो कॉमन काज है वो इनफर्टिलिटी की है। ऐसा जो पेशेंट है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाता, तो ऐसे पेशेंट को अगर रात को सिपिया की 200 की एक डोज दी जाए या आप बिफोर आप मीटिंग सेक्सुअल मीटिंग से पहले एक डोज दी जाए तो वहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें अगर बात करूं थुजा की, तो अब नॉर्मल ग्रोथ जहाँ पे भी हो, जिस्म के जिस हिस्से में, जिस आर्गन में भी हिस्से में मौजूद हो, तो वहाँ पे थुजा कमाल का असर करती है। थुजा बेशुमार ऐसे मरीज़ ठीक किए हैं थुजा ने। होता तो अल्लाह के फजल से ही है, मगर वसीला भी ज़रूरी होता है। तो ये थुजा ऐसा काम करती है कि आपकी जो आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता, ये वहाँ पे ऐसा असरअंदाज होती है। तो हर्बल की बात करूँ तो हर्बल में इसकी बहुत सारी मेडिसन है। तो जो मेरे एक्सपीरियंस में है, ये मुझे नुस्खा अनायत हुआ था किसी दोस्त की तरफ। आपने करना ऐसा है कि तुखम सरस लेना है और जितना मर्ज़ी ले लें, और हम वज़न इसके लेना है आपने तिमर हिंदी। ये दोनों का बराबर वज़न, इनको कूट पीस लें, इनका पाउडर बना लें, 500 mg के कैप्सूल भर लें सुबह शाम। अगर तो पिकॉज ज़्यादा हैं तो आप सुबह शाम दे सकते हैं नीम गर्म पानी के साथ। अगर कम है या एक ओवरी में सिस्ट है तो आप डेली एक कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ दें। इंशाल्लाह हफ्ते बाद आप रिपोर्ट देख लें, अल्लाह की फ़ज़ल से ये PCOS का नामो निशान नहीं रहेगा। वैसे तो हमारे सीनियर डॉक्टर हजरात जो हैं वो इसमें मेडोरिनम का इस्तेमाल भी करते हैं। लाइकोपोडियम का अगर दाईं तरफ हो तो लाइकोपोडियम देते हैं, अगर बाईं तरफ हो तो वहाँ पे लेक्सिस के बाद एपस का इस्तेमाल होता है। इसी तरह दाईं तरफ लाइकोपोडियम के साथ एपस का 30 या 3x या 30 का इस्तेमाल होता है। शानदार रिज़ल्ट देते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन करें, जो कि मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई मसला हो, आपकी ज़ौजा को कोई मसला हो, तो आप किसी होम्योपैथिक के पास ज़रूर कंसल्ट के लिए जाएं। खुद मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। जहाँ पे ये फ़ायदा देती है वहाँ पे नुकसान भी करती है। ये बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथिक अगर फ़ायदा ना करे नुकसान, ये कंसेप्ट जो है वो आपका गलत होता है। ये जहाँ पे फ़ायदा कर रही होती है वहाँ पे नुकसान भी करती है, क्योंकि इसके अपने सिम्टम होते हैं और ये अपने सिम्टम ही पैदा कर देती है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई गलती कोताही हो और कोई कमी पेशी हो तो मेरे उस्ताद भी देख रहे होंगे, तो ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा कि यहाँ पे आपने गलती की है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।